हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कारक। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट होता है। क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे कि वाक्य के शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट होता है। ठीक है। कारक हमारी संख्या में 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध का के अधिकरण में पर पे संबोधन हे अरि। ठीक है, तो हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। कर्ता, कर्ता क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसमें चिन्ह होता है ने। अब हम करते हैं इसको, नीचे से करते हैं। हमने नीचे लिखा है, इसको लिख के बताया है आपको। कर्ता कारक जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने, इसमें ने, ये है ने। ठीक है, विभक्ति चिन्ह हमारा ने। तो क्रिया का फल कौन कर रहा है? कर्ता। करने वाला कौन है? कर्ता। तो इसमें हमारा हो गया है कर्ता कारक। आगे है हमारा करण, कर्म। कर्ता ने कर्म को। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उस वस्तु का बोध कराए जिस पर कर्ता के व्यापार का फल पड़ता है। जो कर्ता कार्य कर रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे। तो उसमें होता है विभक्ति चिन्ह को लगा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। राम ने जो किसको मारा? रावण को। तो कर्ता के कर्म का फल रावण पर पड़ रहा है, तो इसमें हमारा चिन्ह आ गया विभक्ति चिन्ह को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आ गया है यहाँ पे कर्म। कर्ता क्या कर्म कर रहा है? रावण को मारने का कर्म कर रहा है, तो रावण के ऊपर पड़ रहा है कर्ता के कर्म का फल। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे को लिखा हुआ है ना, तो ये विभक्ति चिन्ह वहाँ पे था। आगे हमारा है करण। करण कारक में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे साधन का बोध हो। इसमें विभक्ति चिन्ह होता है के साथ, द्वारा, से। आपने सीधा याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध का के की रारे री नाने नी अधिकरण में पर पे संबोधन हे अरि। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऊपर वापिस। ठीक है, हम पहुँचे थे कहाँ पे? कर्ता ने कर्म को करण से में पहुँचे थे। करण से में हमने एग्जाम्पल देखते हैं। हम नीचे चलते हैं। ये चल नहीं रहा, क्या हुआ? चलो 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 चलो। ठीक है, हम ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, करण कारक में है राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से मारा मतलब बाण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ देखो के द्वारा था ना, के साथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राम ने रावण को बाण के द्वारा, बाण से मारा। ठीक है, ये हमारा हो गया करण कारक। इसके बाद हमारा है संप्रदान। संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, वास्ते। ठीक है, राम ने रावण को क्यों मारा? अधर्म के नाश के लिए। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, अधर्म के नाश के लिए क्रिया की गई है। राम ने रावण को क्यों मारा? ताकि अधर्म का नाश हो। ठीक है, इसमें संप्रदान कारक हुआ। इसके बाद है अधिकरण। अधिकरण कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकत्व का बोध हो, मतलब अलग होने का बोध हो, अलग कराता है जो। इसमें विभक्ति चिन्ह लगाता है से, जुदाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा अपदान कारक में हमने लिखा है अर्जुन को तीर लगते ही कर्ण रथ से गिर पड़ा। ठीक है, यहाँ पे का नहीं है, यहाँ पे को आएगा। अर्जुन को तीर लगते ही कर्ण रथ से गिर पड़ा, तो रथ से अलग हो गया, वो जुदाई होगी उसकी। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी से है कर्ण कारक में भी। ठीक है, यहाँ पे है से के द्वारा, और यहाँ पे जुदाई। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष से में यहाँ पे आएगा अपदान कारक। ठीक है, आगे हमारा है संबंध कारक।
संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम का वह रूप का जो रूप एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करता है। एक चीज का, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताता है। इसमें संबोधन चिन्ह क्या होगा? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, बीच में वाक्य शब्द के साथ ये लगे होंगे चिन्ह। ठीक है, जैसे कि हमारा है, अरे बच्चों बिजली की तार से दूर रहो। ठीक है, के, का, के, की, रा, रे, री, के है ना यहाँ पे, तो इसमें हमारा संबंध कारक है। ठीक है, तो उसमें क्या है? बिजली के तार। ठीक है, बिजली के तार से दूर रहो। आगे हमारा है अधिकरण। अधिकरण में भक्ति चिन्ह होता है में, पर, पे। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो से अधिकरण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अर्जुन ने कर्ण को रणभूमि में मारा। रणभूमि में मारा, में, पर, पे, में आ गया यहाँ पे। रणभूमि पर मारा, रणभूमि में मारा। ठीक है, अर्जुन ने करता है, कर्ण को कर्म है, और रणभूमि में ये हमारा अधिकरण कारक है। और लास्ट हमारा है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसको कहते हैं संबोधन। इसमें विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरि, ओ, अरे, अबे। हमारा है जैसे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु। तो यहाँ पे क्या है? बोध किसका करा रहा है? प्रभु का। प्रभु उसको बोल रहा है कि मेरी रक्षा करो। यहाँ पे संबोधन कारक कौन सा है? हे प्रभु में संबोधन कारक है। ठीक है, और ये संबोधन चिन्ह भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आ गया ये संबोधन कारक। तो इस प्रकार हमने ये किया है, आज हमने तो किया है ये कारक का चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।